हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं फिर से भारत की धरती से हर्ष मित्रा आपका स्वागत करता हूँ भाई। और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और साथ में आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भाई आज का मेरा व्लॉग है हिमाचल पे, उत्तराखंड पे और क्या कहते हैं सिक्किम पे, अरुणाचल प्रदेश पे और लेह लद्दाख पे है और JNK पे। मतलब जो भी हिमालयन राज्य हैं, आज मेरा व्लॉग उन पे होने वाला है भाई। आप लोगों ने देखा कि कितना बुरा हाल हुआ हिमालयन राज्यों का भाई। हिमालयन राज्यों का कितना बुरा हाल हुआ और इनका हाल इतना बुरा होते हुए भी भूटान इनसे छूता कैसे रह गया। भूटान में और वैसे सिक्किम भी थोड़ा बहुत इसके जद में आता है भाई। सिक्किम में भी बहुत कम हमें एवरेज कम देखने को मिलता है नुकसान हमें उसमें क्या कहते हैं ये मानसून में। और भूटान में तो कभी कोई नुकसान नहीं हुआ भाई। भूटान इनसे अछूता कैसे है और कैसे हमारा, खासकर हमारे दो राज्य उत्तराखंड और हिमाचल और अब तो लेह लद्दाख या हमारा आज का आगे आगे का हमारा जम्मू एंड कश्मीर का भाग भाई, ये भी आने लग गया है जग में भाई। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? क्यों भूटान इस सब में नहीं आता? और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उसमें भी कम होती हैं घटनाएं इन तीन प्रदेशों में ही ज़्यादा देखने को मिली हैं भाई। एक तो JNK में, दूसरा मिला है हमारा हिमाचल में, तीसरा उत्तराखंड में। भाई इन राज्यों में ऐसी क्या खासियत होगी कि भगवान इन्हीं राज्यों में ज़्यादा अपना तांडव मचा रहे हैं भाई? क्यों ऐसा हो गया है? पहले हिमाचल को और उत्तराखंड को बिल्कुल सेफ माना जाता था। मैंने खुद देखा है, मैं और क्यों क्या देखूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं भाई। मैं पूरे मानसून में हिमाचल में घूमता रहता था भाई। अपने टाइम में हिमाचल में मानसून में और इधर भी जाता था, क्या कहते हैं उत्तराखंड में, इधर भी जाता था। और अभी 15 सालों में ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई भाई। क्या कारण है कि 15 सालों में इसमें ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं भाई? खासकर मंडी मनाली कुल्लू का क्षेत्र, मणिकर्ण का क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा प्रभावित। और इधर हमारा क्या कहते हैं उत्तराखंड में तो फटते ही जाते हैं बादल चारों तरफ, चाहे एरिया हो आपका बद्रीनाथ का, चाहे केदारनाथ का,
चाहे गंगोत्री हो चाहे यमुनोत्री। ऐसा क्या बात हो गई कि इन राज्यों में तूफान खड़ा हो गया है भाई? तो आज हम इनके कारणों का शेड्यूल में चर्चा करेंगे भाई। वो शेड्यूल सबको पता है पर करता कोई नहीं है। शेड्यूल सबको पता है पर करता कोई नहीं है। आज मैं उन बातों पे दोबारा से आपको गौर करने को कहता हूं। पहला कारण, हमारे उत्तर भारत में जो मानसून में हिमाचली राज्य जो हैं, सबसे पहला कारण है उसका पेड़ लगाना भाई। पेड़ लगाना, जी हाँ, पेड़ लगाना। जो पेड़ काट काट के फेंक दिए हैं तुम लोगों ने, चाहे मैं हूं चाहे मेरे जैसे कितने और भाई, चाहे उसके क्या कहते हैं, ये जो उसका काम करते हैं ना, लकड़ी का जो काम करते हैं वो लोग भाई, कैसे कैसे इनके बड़े बड़े ट्रक उन इलाकों में जाने शुरू हो गए हैं भाई, जहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, लकड़ियाँ खड़ी होती हैं, पेड़ को खड़े होते हैं भाई। क्यों ऐसा हो रहा है? जो वहाँ की सरकारें हैं उनकी नज़र, गंदी नज़र पड़ गई है। हाँ जी, गंदी नज़र पड़ गई है। उसमें सेंटर को आगे आना ही होगा। सेंटर को आगे आना होगा, बिल्कुल आना होगा। सेंटर कैसे आएगा भाई? सेंटर को, पहली बात, सेंटर को आगे इसलिए आना कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो अभी थबे प्यादे हैं ना, वो तो पेड़ काटने पे ही लगे हुए हैं भाई। आप इनके जे.एंड.के देख लो, आप उत्तराखंड देख लो, आप हिमाचल देख लो भाई, ये इतने कमीने हैं, इनकी गवर्नमेंट अंदर से इनकी गंदी से गंदी नज़र पड़ गई है हमारे उत्तर इन 3 राज्यों पे भाई। इस तीनों राज्यों की गवर्नमेंट की गंदी नज़र पड़ गई है, जो अपने लोगों को बर्बाद करने पे तुली हुई है भाई। हाँ जी, बर्बाद करने पे तुली हुई है ये गवर्नमेंट है। पर तो इसलिए मैं सेंटर का नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये सेंटर अभी भी हमारे देश का अच्छा है, और तो मुझे कोई अच्छा नज़र नहीं आता भाई। तो पहला मेन कारण तो हमारे जंगलात काटने का है भाई, जंगलों को काटने का। अब आ गया है उसका जमाना, क्या कहते हैं उसमें, उसका जमाना आ गया, क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना, जो मकान बनाने का, मकान अब नहीं बनते, क्या कहते हैं, पराली से और लकड़ी के मकान। अब इन्होंने मकान बनाने का एक अलग ही जरिया दे दिया है इन राज्यों को भाई, सीमेंट से मकान बनाने का। नहीं 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 नहीं, उन राज्यों में सीमेंटेड मकान नहीं चलेंगे, सीमेंटेड मकान नहीं चलेंगे इन राज्यों में। आप लाख जोर लगा लो, आप लाख जोर लगा लो, इन राज्यों में सीमेंटेड मकान बिल्कुल नहीं चलेंगे भाई। पहला कारण तो हमारा जंगलात ही रहा, जंगलात, और दूसरा कारण ये हमारे मकान जो बनते जा रहे हैं सीमेंटेड, और वहाँ पे
प्लेन छतें जो आ गई हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हाँ जी, वो बिल्कुल गलत है राज्यों में इस तरह के मकान बनना। तो मकान कैसे बने, मकान किस तरह के बने? अब मकानों में आ गया है क्या कहते हैं इसकी छतें, क्या कहते हैं इसको आप, टीन की छतें। टीन की छतें आ गई हैं, बढ़िया बढ़िया टीन, बढ़िया बढ़िया, जिसे वो कहते हैं ना वो टीन की छतें। और टीन के ही हमारे एआई के घर आ गए हैं, वो उसमें टीन के ये लगते हैं दीवारें, और इनकी दीवारें भी आ गई हैं। तो इनके अब क्या करते हैं, अब आप क्या कीजिए, इसको 4-4 3-3 मंजिले मकान में बनाओ मत, 2 मंजिल मकान बनाओ, 2 मंजिल सिर्फ, और 10 फुट से ऊपर छत मत लगाओ। पहले उनके छत के साइज कम होते थे, 8 फुट के होते थे। मैं हायर साइड पे 10 फुट की छत कह रहा हूँ, बिल्कुल ये छत कह रहा हूँ। और उनके जो कॉलम हैं वो आ गए हैं हमारे टीन के, कॉलम भी टीन के आ गए हैं भाई, जिनको एआई का घर कहते हैं ना, वो घर आ गए, वैसे घर बनाओ। हाँ जी बिल्कुल, उसके जो कॉलम हैं लोहे के बनाओ, जंगले लोहे के कॉलम, चलो वैसे घर आ गए हैं। और 5 दिनों में घर तैयार हो जाता है भाई। हाँ जी, 5 दिनों में घर तैयार हो जाता है, 5 दिन लगते हैं घर को बनने में, बिल्कुल 5 दिन लगेंगे एक घर को बनने में भाई। सारा फैक्ट्री मेड होता है, सारा फैक्ट्री मेड। अब पहला तो हो गया काल हमारा, वहाँ पे लगातार पेड़ लगाओ, पेड़ जो कि तुम्हारे शान है भाई। जो देवदार और चिनार के वृक्ष होते हैं ना, वो वहाँ लगाओ, बिल्कुल लगाओ। और प्लस में इस तरह के टीनों की, सेकंड मंजिलों की टीन की छत इस तरह है जो थोड़ी टेढ़ी हो गई। हाँ जी, जो थोड़ी टेढ़ी हो, ताकि से बर्फ गिरे या बरसात गिरे तो पानी नीचे गिर जाए भाई। और सीमेंटेड मकान बनाने की जरूरत नहीं है इन राज्यों में। इन राज्यों में एआई के घर बनाओ, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। वो कॉलम होता है, लोहे के कॉलम होते हैं, और लोहे के कॉलम पे लोहे का ही जंगला उसका बनता है ऊपर छतों का भाई। और जो सबसे ऊपर वाला है उस पर टीन लगाओ, और बहुत ही अच्छे घर आते हैं। उन घरों की 60-60 साल की गारंटी दी जाती है भाई। हाँ जी, 60-60 साल की गारंटी दी जाती है, बिल्कुल गारंटी दी जाती है, 60 साल कहीं नहीं जाते। और मजे की बात और बताऊं आपको, जब उस घर को डिसमेंटल किया जाता, जब आपको लगे कि ये कमज़ोर हो गया है, तो डिसमेंटल करोगे तो उसका सारा का सारा पाइप वो बिल्कुल एज इट इज उतर आएगा भाई। इन राज्यों में ये इस तरह का हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम ऐसे ही बर्बाद होते रहोगे भाई। और 4-4 मंजिले मकान, 3-3 मंजिले मकान तो बिल्कुल ख़त्म है। मत बनाओ इतने महंगे घर इन एरिया में, मत बनाओ, न मत बनाओ पेड़ों के अब घर। और उस इन घरों में क्या होता है, गर्म भी होते हैं भाई। हाँ, इनकी जो दीवारें होती है ना, उनके अंदर भरा जाती है फोम,
फोम भरी जाती है, इसलिए वो अंदर से गर्मियों में ठंडे, सर्दियों में गर्म रह जाते हैं भाई। तो ये एक मेन कारण है दो इन घरों में। भाई दोबारा से ऐसे पेड़ लगाओ और एक एक बंदा 30 पेड़ लगाने की कसम खा ले। मान लो हिमाचल में 10 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ एक बंदे ने 30 पेड़ लगाने की कसम खा ली, तो 10 करोड़ इंटू 30 कर लो। और जो हमारे गवर्नमेंट लगाती है वो पेड़ तो अलग रह गए भाई, वो पेड़ बिल्कुल अलग रह गए। इतने पेड़ लग जाएंगे इन प्रदेशों में, ये बच जाएंगे भाई, बिल्कुल बच जाएंगे ये पेड़, मैं सच कह रहा हूँ। इन पेड़ों को बचाना, लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और दूसरा, एआई के घर बना लो और उनकी इनकी खिड़कियां भी ऐसी आ गई हैं, जंगलात खिड़कियां भी लोहे की, स्टील की बन गई हैं भाई। ऐसा सिस्टम आ चुका है इंडिया में। और 2 मंजिल से ऊपर जाओ मत, पूरा घर जो है हो आपका टीन का, बढ़िया इसका टीन का और लोहे का। बिल्कुल ऐसे ही घर आ गए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया घर आ गए हैं। और इनको 2 मंजिल से ऊपर बना ही मत, यहाँ की जमीन बहुत कच्ची है। 4 मंजिल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, 3 मंजिल बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को भाई। पहले वो लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने के लोग, 2-2 मंजिल घर होते थे, 8 फुट पे छत हो जाती थी। मैं 10 फुट कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। भाई ये पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी हैं, पेड़ और मकान, पेड़ और मकान। बाकी आप जो मर्जी करते रहो, कैसी मर्जी राजनीति करते रहो। और जैसे आपका ये वो है ना, क्या कहते हैं, नदियों में से वो मत निकालो, क्या कहते हैं, नदियों में से मिट्टी मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो, और मत निकालो कंकड़ पत्थर। जब इस तरह के घर बनने शुरू हो जाएंगे तो आप देख लेना, आपकी नदियां बच जाएंगी भाई, आपकी नदियां बच जाएंगी, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप मेरी बात को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं तो आप सब सारे के सारे बर्बाद हो जाओगे और बड़े बड़े पहाड़ नीचे आ जाएंगे भाई, बड़े बड़े पहाड़ नीचे आ जाएंगे। तो अपने पेड़ों को बचा के चलो। अभी हाल ही में क्या हुआ, आपने देख लिया, कितनी सारी लकड़ियां रावी नदी के राही और सतलुज नदी के राही पाकिस्तान चली गई भाई। वो लकड़ियां इकट्ठी करके रखी हुई थी। किसने इकट्ठी करी थी वो लकड़ियां, किसने इकट्ठी करी थी भाई? वो इकट्ठी करी थी इन्हीं ठेकेदारों ने। जो ठेकेदार होते हैं ना, जो बेचते हैं और बड़े बड़े ट्रक लाके लकड़ियां ले जाते हैं दूसरे प्रदेशों में। दूसरे प्रदेशों में क्या, जिनके बेड बनते हैं, इनके लकड़ियों के दरवाजे बनते हैं भाई। इन लोगों, ये बिल्कुल हिंदुस्तान में ख़त्म हो जाना चाहिए। सिर्फ लकड़ियों को बचाने के लिए हमें आगे आना ही होगा, बिल्कुल होगा, आगे आना ही होगा हमें लकड़ियों को बचाने के लिए। अब आप सोच लो, आप लकड़ियां बचाना चाहते हो, पेड़ लगाना चाहते हो और इस तरह के मकान लगाना चाहते हो, आप सोच लो क्या करना है।
नहीं तो मंडी आपने देख लिया, खत्म हो गया मंडी बिल्कुल। 2-3 बार ऐसे ही दुर्घटनाएं हो गई। 2-3 बार मनाली रोड बिल्कुल खत्म हो गया भाई। मनाली रोड, नया मनाली रोड बनाया था और टिक ही नहीं पा रहा। जो दूसरा बैंक का रोड है मनाली का, मंडी कुल्लू से मनाली का, दूसरे बैंक का रोड जो नगर होके जाता है, सिर्फ वही बचा हुआ थोड़ा बहुत। वो देख लो, इन्होंने नदी में वो बनवाया था दूसरा बैंक मनाली का, नदी में बना दिया था। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हो गया कुछ। लगातार चौथा साल है, 5वां साल है, उसको बर्बाद होते देखना भाई। कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। तो ये मत करो। हिमाचल के लोगों और उत्तराखंड के लोगों, लेह लद्दाख के लोगों, अपने प्रदेश को बचा लो इन लोग ठेकेदारों से। और सबसे पहले करना कुछ नहीं, नियम बनाना है कि हम कोई भी पेड़ की लकड़ियां नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। पेड़ की लकड़ियां काटना मना है। उन तीनों प्रदेशों में ऐसे नियम बनाओ, आप अपनी गवर्नमेंट को आप मजबूर कर दो, नहीं तो ऐसा ही हाल होगा भाई, ऐसा ही हाल होगा। और आपने देख लिया क्या कहते हैं, इधर कितनी बाढ़ आ गई, फिर पूरा का पूरा एरिया ही बाढ़ में बह गया, पंजाब का भाई। और उत्तराखंड का, जिसमें से जम्मू कश्मीर का आगे का हिस्सा सारा का सारा बह गया, हीरा नगर का तुम्हारा एरिया, पूरा एरिया बह गया रावी के अंदर भाई। और कितनी बड़ी बाढ़ आ गई, कितनी बड़ी बाढ़, रावी के साइड बैंक से लेके उधर फाजिल्का तक, इतने बड़े उसमें इनका गंदा से गंदा काम हो चुका है। मेरे देश के लोगों, अब आप सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा आप लोगों का। एआई के घर बना लो, और दो मंजिल से ऊपर बनाने की जरूरत नहीं, और सस्ते घर बन जाते हैं। इनको छोड़ दो, सीमेंटेड घर बनाने छोड़ दो, लोगों के उसमें मत आओ। सीमेंटेड घर बना बना के आपने प्रदेशों का सत्यानाश कर दिया है भाई। ये मेरी बात मान लो। इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसमें आप लोगों का फायदा है भाई। जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम करता हूँ और आप लोगों से कहता हूँ, मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़रूर से ज़रूर करिए, ताकि लोग देखें जो मैं बात कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ कि नहीं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।